Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your Professor Nilesh Anandwani and today I'm going to teach you population interaction, one of the most interesting concept in the field of biology, which is related to actually environmental biology. This topic is related to the chapter number 13 from the CBSE 12th standard. It is also related to the 12th standard state board. अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई पर्पस के लिए कम्युनिकेशन करता हो तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मान लो एक एनिमल है टाइगर और वो दूसरा एनिमल वाइल्ड कैट को खाने के लिए आगे आ रहा है, तो ये भी उन दोनों के बीच में एक प्रकार का कम्युनिकेशन है और इस कम्युनिकेशन को हम एक स्पेसिफिक वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज नथिंग बट द वन काइंड ऑफ अ कंसेप्ट इन विच one living organism is communicating with another living organism, maybe for eating purpose, maybe for surviving purpose, maybe for shelter purpose, maybe for prey or predator, whatever it may be, according to the according to the purpose of population interaction. Population interactions are mainly fall under 6 main category. According to the purpose of population interaction का मकसद पर्पस क्या है, उसके मुताबिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन के 6 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता दूंगी ये 6 प्रकार कौन से। So remember we have a 6 different type of a population interaction. First one is generally called considered as a competition. First one is competition. So I tell you what is competition. कंपटीशन इस शब्द को सुनने के बाद आपके माइंड में जो चल रहा है, जैसे हम कहते हैं स्पर्धा या तो कंपटीशन, मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा तो मैं पहला नंबर आऊंगा, मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा रेस में तो शायद मैं पहला नंबर आ जाऊंगा, मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा, मैं हजारों लाखों स्टूडेंटों के साथ नीट एग्जाम में कंपटीशन करूंगा तो मेरा नंबर लग जाएगा। तो ये जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन का मतलब बायोलॉजी में भी वही होता है। लेकिन कंपटीशन क्या है उसे हम डिटेल में वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड कंसेप्ट है म्यूचुअलिज्म। थर्ड कंसेप्ट है कमेंसलिज्म। फोर्थ कंसेप्ट है पैरासिटिज्म। फिफ्थ कंसेप्ट है अमेंसलिज्म एंड सिक्स्थ कंसेप्ट है हमारी प्रेडेशन। अब आप ये समझ लो कि कंपटीशन का मतलब तो आपको क्लियरली समझ आ गया और कंपटीशन को डिटेल में आपको मैं और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन सभी कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो पहले इन सभी के बारे में देख लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन में 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपलसरी होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। In every population interaction, 2 living organisms are compulsory involved. For example, one is considered as a host and second one is considered as a parasite. Out of them, host is always larger and parasite is always smaller. I'll tell you, जब कभी आपने देखा होगा कि गांव में कभी ना नदी में किसी बड़े एनिमल को नहलाया जाता है, जैसे कैटल हो, ठीक है, गाय भैंस वगैरह होते हैं, उनको नहलाया जाता है। तो जब उनको नहलाया जाता है कभी कभी उनके पीठ के ऊपर कुछ बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, तो वो बर्ड्स धीरे धीरे उन एनिमल की स्किन को भी निकालते रहते हैं, कट करते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे पैरासिटिज्म। ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। होस्ट कभी भी बड़ा होता है और पैरासाइट कभी भी छोटा होता है। अब ये देखिए, म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच होस्ट इज बेनिफिटेड फ्रॉम पैरासाइट एंड पैरासाइट इज ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम होस्ट। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को पैरासाइट से फायदा होता है और पैरासाइट को होस्ट से फायदा होता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। सो इट इज अ विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन? इट इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इट इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन ये कौन सी प्रकार की इंटरेक्शन है? ये है पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब यहां पे देखिए कॉमेंसलिज्म। Commensalism is a type of interaction in which parasite is benefited
parasite is benefited, but host neither benefited nor harm. So it remains neutral. Therefore, it is called neutral interaction. कॉमेंसलिज्म एक ऐसी प्रकार की इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है, लेकिन पैरासाइट को फायदा होता है. यस, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन. मैं आपको इन सभी के लिए बायोलॉजिकल एग्जांपल समझाऊंगा. स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इन सभी के बायोलॉजिकल एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ जाए. पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ अ इंटरेक्शन इन विच होस्ट इज अ हार्म. मतलब होस्ट को नुकसान होता है, host is harm, but parasite is benefited, so it is considered as a negative interaction. ठीक है, ये वाली कौन सी इंटरेक्शन है? ये वाली नेगेटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि इसमें पैरासाइट को फायदा होता है लेकिन होस्ट को नुकसान होता है. अब यहाँ पे देखिए दोनों को फायदा है, इसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन. यहाँ पे देखिए पैरासाइट को फायदा है, इसके लिए पैरासाइट को फायदा है लेकिन होस्ट को नुकसान हो रहा है ना, इसके लिए हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन. लेकिन यहाँ पे होस्ट को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है, इसके लिए मुझे कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन. तो इंटरेक्शन कैसे पता चलता है? होस्ट के ऊपर. इफ होस्ट इज बेनिफिटेड इट्स पॉजिटिव इंटरेक्शन, इफ होस्ट इज हार्म इट इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन, बट इफ होस्ट neither benefited nor harm then it is considered as a neutral interaction. Now what is meant by amensalism? This is something a new one. What is amensalism? Amensalism is a type of interaction in which host is benefited and parasite is harm. Parasite is harm. ये एक ही ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को फायदा होता है लेकिन पैरासाइट को नुकसान होता है. इसके लिए में से पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव में हम काउंट नहीं करेंगे. हम कह सकते हैं ऐसे पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म है, लेकिन इसमें पैरासाइट को कुछ फायदा नहीं होता है. अब प्रेडेशन का मतलब क्या होता है? When one living organism attack on another living organism for eating purpose specially, it is considered as a predation. Like a wild cat attack on a rabbit. So wild cat is eating the rabbit and wild cat will be eaten by the lion and tiger. So this chain is considered as a predation. इस chain को हम कहते हैं predation. एक दूसरे को खाता है. एक बेसिकली रैबिट को वाइल्ड कैट खा सकते हैं और वाइल्ड कैट को लायन और टाइगर खा सकते हैं, लिपर्ड खा सकते हैं. तो इस पूरी चेन को, फूड चेन को हम कहेंगे प्रेडेशन. तो ये वाली कंसेप्ट होती है पॉपुलेशन इंटरेक्शन. आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, प्रेडेशन. ये चारों ये 6 के 6 कंसेप्ट का इक्वली और एग्जैक्टली सबका अलग अलग मतलब देखते हैं डिटेल में विद देयर डिटेल एग्जांपल्स. लेट्स स्टार्ट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपटीशन. तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो डायग्राम जो है ये कंपटीशन का थंबनेल वो आपको क्लियरली बता देता होगा कि कंपटीशन का मतलब क्या है. और बायोलॉजी में या तो आप कहो जनरली जो कंपटीशन का मतलब होता है बायोलॉजी में भी वही मतलब होता है. जैसे हम जब कंपटीशन का मतलब माइंड में सोचते हैं तब हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, कंपटीशन मतलब स्पर्धा. जैसे 15 से 16 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम में कंपटीशन करते हैं ताकि उनका एमबीबीएस में उनकी सीट रिजर्व हो जाए. जैसे कुछ पॉलिटिशियन आपस में कंपटीशन करते हैं ताकि एक बंदा सिलेक्ट होके वो चेयर लीडर पे बैठे. ऐसा ही होता है कंपटीशन. कुछ स्टूडेंट आपस में स्पर्धा खेलते हैं, टेस्ट देते हैं ताकि वो अव्वल नंबर लाए. और वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरली रेस में खड़े होते हैं, दौड़ में खड़े होते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं और ताकि फर्स्ट नंबर आए. तो कंपटीशन का मतलब जो जनरली होता है बायोलॉजी में भी कंपटीशन का मतलब वही होता है. आइए चलिए देखते हैं कंपटीशन की डेफिनेशन और पर्पस. So competition, it can be defined as interaction between organism in which one which is more powerful win while another lost. कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच में या तो काफी लोगों के बीच में, आप काफी ऑर्गेनिज्म के बीच में कह लो, जिसमें एक जो पावरफुल होता है वो जीत जाता है और जो वीकर होता है वो हार जाता है. ठीक है, मान लो दो स्टूडेंट है,
वो आपस में डांस कंपटीशन करते हैं, तो जिसकी डांस अच्छी होगी, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वो जीत जाएगा, ही विल बी पावरफुल, सो ही विल बी विनर, एंड दोज हु विल हैव अ लेस प्रिपरेशन, ही विल बी लूजर, ही विल बी लॉस्ट। तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, डांस नहीं होगी अच्छा, वो लॉस्ट कर जाएगा, और दूसरा जो है वो जीत जाएगा। तो बायोलॉजी में भी मतलब ऐसा ही होता है कंपटीशन का। तो बायोलॉजी में कंपटीशन के पर्पस क्या होते हैं? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंपटीशन इज आइदर फूड। एक तो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन तब करते हैं जब उनके बीच में फूड जो है वो कॉमन है। मान लो दो एनिमल है, एक है टाइगर और दूसरा एनिमल लाइक यू कैन से लिपर्ड। तो लिपर्ड और टाइगर दो अलग अलग स्पीसीज है, ये दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो फूड है, वाइल्ड कैट, वो एक ही है। तो वो दोनों आपस में कंपटीशन करते कॉमन फूड के कारण, या तो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करते हैं एक कॉमन प्लेस के कारण, कॉमन स्पेस के कारण। मान लो कॉमन प्लेस कह लो कि जैसे हमें पता है कि एमबीबीएस में कुछ एडमिशन्स होते हैं 50-60,000 की सीट होती है, और एंट्रेंस जितने कैंडिडेट देते हैं वो नियर अबाउट 16 लाख स्टूडेंट देते हैं। तो वो हो गया कॉमन प्लेस। तो कॉमन प्लेस के कारण ये सब कंपटीशन करें आपस में, एंड सम टाइम इट मे बी अ कॉमन रिप्रोडक्टिव पार्टनर ऑल्सो। रिप्रोडक्टिव पार्टनर एक है लेकिन मेल कैंडिडेट दो है और रिप्रोडक्टिव फीमेल कैंडिडेट एक ही है, तो आपस में जो कंपटीशन होती है, दैट इज ऑल्सो वन पर्पस ऑफ कंपटीशन। So I'll tell you how many types of competitions are there. So basically competition fall under four main category in the field of biology. Yeah? So first one is exploitation competition, second one apparent competition, third one intraspecific competition, and fourth one is interference competition. मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मतलब है इनके। Exploitation is a competition between two or many living organisms for the common space. I'll tell you. For example, politicians are fighting with each other, competing with each other to elected. They are fighting or competing with each other for the becoming a you can say prime minister. ठीक है? तो जैसे हमें पता है 2014 में, फिर 2019 में, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, अलग अलग जो सत्ताएं हैं हमारे देश में, वो सब आपस में लड़ते हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे, स्पेस पे कौन बैठेगा, इसके लिए कंपटीशन है। अगर हम बायोलॉजी से रिलेट करें तो ये कंपटीशन आ जाती है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन में। Apparent competition, it's a competition between two or many organisms for a common prey. You know prey and predator, हमें पता है prey और predator कंसेप्ट क्या है। prey का मतलब होता है शिकार और predator का मतलब होता है शिकारी। तो एक साइड मान लो लायन है, दूसरा साइड लिपर्ड है, और उन दोनों के बीच में जो एनिमल है जिनको वो खाना चाहते हैं, प्रे को, शिकार को खाना चाहते हैं, वो है वाइल्ड कैट। तो वाइल्ड कैट एक है लेकिन उनको शिकारी जो है वो दो हैं, एक है लायन और दूसरा है लिपर्ड। तो ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करते हैं, जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा और वही उस वाइल्ड कैट का शिकार कर पाएगा, और जो हारेगा वो खुद ब खुद चला जाएगा। So apparent competition for the common prey. Intraspecific competition, it is a competition between two organisms between the same species. तो हमने यहाँ पे बायोलॉजी में जो एग्जांपल लिया हुआ है वो है कॉमन सनलाइट। तो ये देखिए, मान लो एक प्लांट आपने यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा प्लांट आपने उसके आसपास में 10 फीट के आसपास में ग्रो किया। तो जैसे ही दोनों प्लांट हाइटेड टॉल बन जाएंगे, तो दोनों प्लांट सनलाइट, कॉमन सनलाइट के कारण एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन होती है, एक कॉमन नीड के लिए सेम स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। और अगर आपने एक प्लांट लगाया हुआ है और दूसरा प्लांट दूसरी स्पीसीज का लगाया हो गया तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सेम स्पीसीज में कंपटीशन होती है तो इंट्रा, अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन होती है तो इंटर स्पेसिफिक। अब फोर्थ वाले देखिए, काफी मजेदार एग्जांपल है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस इज ए कंपटीशन विच प्रिवेंट एंड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अनदर। मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। Just imagine there is a one rabbit is there and another wild cat is there. Wild cat is coming close to the rabbit, but as soon as wild cat come close to the rabbit, he see that there is a tiger is also standing and looking from far away. So obviously, as if tiger will come, then rabbit as well as wild cat both will be the prey of a tiger. So as a tiger enter,
Wildcat automatically withdraw the place. Wildcat return back to the pavilion. That is interference competition. What does it mean? One organism has interfere between the two organisms, and that organism prevent and survival and reproduction of another partner. Simply मैं बताता हूँ आपको, एक साइड है ना एक रैबिट है और दूसरे साइड वाइल्ड कैट है। जैसे वाइल्ड कैट रैबिट को खाने के लिए आगे आता है, तब उसे पता चलता है कि टाइगर है ना दूर से वाइल्ड कैट को देख रहा है। तो वाइल्ड कैट तो समझ जाता है अगर टाइगर मेरे पास आ गया तो वो तो मुझे भी मार देगा, मुझे भी खा जाएगा और रैबिट को भी खा जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि अपनी जान बचाओ और निकल चलो। तो वाइल्ड कैट वहां से निकल जाता है और फिर टाइगर के कारण वाइल्ड कैट पीछे हट जाता है और फाइनली टाइगर को जो प्रे है जिसे हम कहते हैं रैबिट, वो मिल जाता है। तो ये इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इसमें टाइगर इंटरफेयर करता है वाइल्ड कैट और रैबिट के बीच में। तो ये हुआ हमारा कंपटीशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू truly understand what is meant by competition, purpose of competition, type of competition, and if you wanted to see such kind of biological videos from my side, so please do subscribe to our channel and press the bell icon so that you will not miss any video, you will be notified. Thank you. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Professor Nilesh Anandwani, and today I am going to teach you population interaction, and one concept of population interaction, that's nothing but predation. तो आप लोग इस खूंखार शिकारी को इसको देख के ही, इसके थंबनेल को, इसको फोटो को देख के ही आप समझ गए होंगे कि प्रेडेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो आपको दिख रहा है कि एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को खाता है, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार के उसको खा जाता है, उसको किल करके उसको कंज्यूम कर जाता है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रेडेशन। आइए चलिए डिटेल में देखते हैं बायोलॉजी में प्रेडेशन मतलब क्या होता है। सो इन प्रेडेशन वन ऑर्गेनिज्म किल एंड कंज्यूम अनदर। प्रेडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार देता है और फिर उसे खा जाता है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रेडेशन। So predation is one of the most important biological interaction, and if predation is not there, there is no food chain, there is no food cycle. अगर predation जैसी कोई चीज ना होती तो इस दुनिया में फूड चेन, फूड साइकिल जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जैसे हम ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, हम वेज फूड खाते हैं, नॉन वेज फूड खाते हैं, वो हमारी अलग डिबेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट होती है प्रेडेशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाता है। I'll tell you, in a food cycle, rabbit is eaten by the wild cat because wild cat is large, it can eat the rabbit. But wild cat के ऊपर भी बड़ा एनिमल है, जैसे हम कहते हैं लिपर्ड, या तो आप टाइगर कह लो, लायन कह लो, वो वाइल्ड कैट को खाते हैं। सो रैबिट इज ईटन बाय द वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड कैट इज फाइनली ईटन बाय द लिपर्ड और टाइगर और लायन। सो दिस काइंड ऑफ अ चेन generally found in the consumer or carnivores, this concept is called predation. I'll show you some example. Like here, this leopard is attacking on the deer just because to kill that deer and consume that deer. यहाँ पे leopard डियर के ऊपर अटैक करना चाहता है, उसे मारना चाहता है, मारने के बाद उसे खा जाएगा। तो आप यहाँ पे काफी एग्जांपल देख सकते हैं। इसे सभी एग्जांपल में आपको यही दिखेगा कि एक एनिमल दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है और मारने के बाद उसे खा जाएगा। हेयर ऑल्सो यू कैन सी, कुछ एनिमल है टाइगर जैसे, और वो टाइगर बफेलो के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए क्रोकोडाइल है, दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर वो एनिमल पानी पीने आता है तो क्रोकोडाइल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वन ऑर्गेनिज्म किल एंड कंज्यूम अनदर। हियर आल्सो यू कैन सी दैट दिस एनिमल इज अटैकिंग ऑन द ज़ेब्रा। सो ज़ेब्रा इज अ प्रे एंड दिस एनिमल इज अ प्रेडेटर। अब यहाँ पे देखिए स्नेक इज ट्राइंग टू किल द रेट। So this is also one type of a predation. Here snake is trying to eat the frog. So frog is here as a prey and snake is act as a predator. तो आप समझ गए होगे। तो आप सभी में, फिर वो लायन हो, लिपर्ड हो, टाइगर हो, एलिफेंट हो, कोई भी एनिमल हो। एलिफेंट तो जनरली वेजिटेरियन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिपर्ड ने फिर से डियर के ऊपर अटैक किया हुआ है। ये अफ्रीकन डियर में काउंट होते हैं।
एंड दिस वन यू कैन सी दैट स्मॉल फिश इज ईटन बाय द बर्ड्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे चील जैसे बर्ड्स भी होते हैं, सांप को भी ऊपर से उठा के लेके जाते हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ऊपर से आके फिश को डायरेक्टली पानी के सरफेस के ऊपर जो फ्लोट कर रहे होते हैं फिशेस, उन फिशेस को डायरेक्टली अपनी चोंच से, अपनी बीक से उठा के लेके जाते हैं एंड उनको मार के उनको खा जाते हैं। सो दिस all these are explaining simply one concept, that concept is predation. होप सो आप लोगों को प्रेडेशन का मतलब बायोलॉजी में इजीली सरल भाषा में समझ गया होगा। और अगर आप हमारे ऐसे ही बायोलॉजी में सभी पूरी नीट और नेट सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब तो अभी समझ लिया। तो अब हम वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअलिज्म। सो व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म इज नथिंग बट द पॉजिटिव interaction between host and parasite। क्या है? Mutualism is nothing but the positive interaction between host and parasite, where host is benefited from the parasite and parasite is benefited from the host। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को पैरासाइट से फायदा होता है और पैरासाइट को होस्ट से फायदा होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इसके लिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच one living organism such as a host is benefited from the parasite and another living organism such as a parasite is benefited from the host। So both partners are benefited to each other equally. That is why it is called as a positive interaction। I will show you some example of mutualism through the computer screen। Let's see। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने अभी आपको म्यूचुअलिज्म की कंसेप्ट समझाई वीडियो में, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू म्यूचुअलिज्म समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बाय वन। तो पहले आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में भी म्यूचुअलिज्म बताया हुआ है। म्यूचुअलिज्म क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड टू ईच अदर। इन दिस डायग्राम, दिस हनी बी इज गेटिंग अ nutrient nectar juice from the flower, so flower is benefited to honeybee। but how honeybee is benefited to flower? Honeybee help the flower to transfer their pollen grain from one flower to another flower। honeybee help the flower in pollination, so both the partners are equally benefited to each other। let's see some example of mutualism। here flower is giving nutrient to the butterfly and butterfly help the flower to transfer their pollen grain। इट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे फ्लावर बटरफ्लाई को न्यूट्रन प्रोवाइड कर रहा है और बटरफ्लाई फ्लावर का पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इक्वल बेनिफिटेड हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, म्यूचुअलिज्म मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों को इक्वली फायदा होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल, प्लांट एंड फंजाई। As you can see, this is a root of a plant, and on the root of plant, this yellow or white portion indicated by the fungi. Fungi is a fixing nitrogen to the nitrogen and giving to the plant for the growth and development of plant. And plant, after doing photosynthesis, they are giving ready-made glucose to the fungi. So plant is benefited to fungi and fungi is benefited to plant. This is the second example of mutualism or positive interaction। And this is also called as a mycorrhizae। association of fungi with a plant is called mycorrhizae। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल ये बताता हूँ हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज हम प्रेफर करेंगे। तो इस प्लांट के रूट पे येलो कलर की, व्हाइट कलर की जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये है फंजाई, जिसे माइकोराइजी भी कहते हैं। जब प्लांट के रूट को फंजाई चिपके होते हैं उसे हम कहते हैं माइकोराइजी। सो ये फंजाई प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं फंजाई को।
सो प्लांट फंजाई के लिए फायदे कारक है और फंजाई प्लांट को फायदे कारक है, तो ये दोनों एक दूसरे को फायदे कारक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। तीसरा देखिए, नाउ दिस काउ एंड बैक्टीरिया, नेम ऑफ बैक्टीरिया इज सेल्यूलोमोनास बैक्टीरिया। दिस काउ इज ईटिंग अ ग्रास, बट cow don't have any enzyme such as a cellulase enzyme to digest the cellulose from the grass, but there are certain bacteria present in the ruminant intestine part of a cow that is called cellulomonas bacteria. These bacteria are producing cellulase enzyme and helping cow to digest the cellulose. काव है ना ग्रास खाते हैं और ग्रास में सेल्यूलोज शुगर पाई जाती है, लेकिन काव के अंदर सेल्यूलेज नाम की एंजाइम नहीं पाई जाती। लेकिन काव के इंटेस्टाइन में जो रूमिनेंट पार्ट होता है, रूमेन पार्ट होता है, वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्यूलोमोनास बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया काव के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उस सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से काव अपना सेल्यूलोज डाइजेस्ट करती है। तो बैक्टीरिया काव को सेल्यूलोज एंजाइम प्रोवाइड करके डाइजेशन में मदद करते हैं और काव डायरेक्टली ग्लूकोज और एटीपी मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। सो काव बेनिफिटेड टू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया काव को बेनिफिट है। ये दोनों एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट है, इसके लिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन और म्यूचुअलिज्म। अब थर्ड वाला एग्जाम, फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंजाई एंड अल्गी। एज यू कैन सी दिस ग्रीन पोर्शन इज अल्गी एंड व्हाइट पोर्शन इज अ फंजाई। Algae after doing photosynthesis gives a glucose to the fungi, and fungi after the death of algae help in decomposition. So fungi is helping algae for decomposition, algae is giving food to the fungi, so both partners are equally benefited to each other. Lichen एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाफ ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये फंजाई है और हाफ ग्रीन कलर का पोर्शन ये अलगी है। अलगी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई अलगी की डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं। तो अलगी फंजाई को बेनिफिशियल है और फंजाई अलगी को बेनिफिशियल है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो ये चारों के चारों एग्जांपल में मैंने आपको म्यूचुअलिज्म को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्टिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको ये म्यूचुअलिज्म कंसेप्ट इजीली समझ गई है और भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो हमसे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और कोई वीडियो चाहते हो हमसे तो उस वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो गाइस, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कॉमेंसलिज्म। So what is commensalism? Commensalism is nothing but the neutral type of interaction. It is nothing but neutral type of interaction between host and parasite. Between host and parasite, where parasite is benefited, but host neither benefited nor harm, remains neutral, and that is why it is considered as neutral type of interaction. क्या होता है कॉमेंसलिज्म? कॉमेंसलिज्म एक ऐसा प्रकार का इंटरेक्शन होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है होस्ट और दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट को होस्ट से फायदा होता है, लेकिन होस्ट को पैरासाइट से ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कौन सा है वो कैसे पता चलता है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है? होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए होस्ट को पैरासाइट से फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान भी नहीं होता है। फायदा तो नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन। नो यू कैन से गेन, नो हार्म, नो प्रॉफिट, नो लॉस। इट इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो बिजनेस करते समय किसी और को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो प्रोडक्ट उसने जितने में लिया है उतने में अगर प्रोडक्ट उसने बेच दिया तो उसका फायदा भी नहीं हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ। लेकिन जिसको उसने प्रोडक्ट बेचा है
वो दूसरा बंदा किसी और को प्रोडक्ट बेच के अपना प्रॉफिट बना सकता है। तो पैरासाइट को फायदा होगा, लेकिन होस्ट को ना तो नुकसान होगा ना तो फायदा होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो आइए चलिए मैं न्यूट्रल इंटरेक्शन के आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको इजीली समझ जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि कमेंसलिज्म क्या होता है वीडियो में, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कमेंसलिज्म। Commensalism is a type of a neutral interaction between two living organisms where host neither gain nor harm, but parasite is definitely benefited. That's why it is called neutral interaction. फिर से एक बार देख लीजिए, कॉमेंसलिज्म ये एक न्यूट्रल इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को पैरासाइट से नुकसान भी नहीं होता है और कुछ फायदा भी नहीं होता है, इसके लिए हम इसे न्यूट्रल इंटरेक्शन कहते हैं। आइए चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। सो here there are some example which are explaining commensalism. I'll teach you in English and Hindi both the language. See first. अब यहाँ पे देख रहे हो आप, लिपर्ड शार्क है और रेमोरा फिश है। ये जो शार्क है इसके मतलब लिपर्ड के जैसे पैचेस है स्किन पे, इसके लिए से हम लिपर्ड शार्क कहते हैं, और ये छोटी वाली रेमोरा फिश है। लिपर्ड शार्क से हमेशा रेमोरा फिश चिपकी हुई होती है। जैसे लिपर्ड शार्क को कुछ फूड मिलता है, वो फूड रेमोरा फिश को भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मतलब रेमोरा फिश को फूड सर्च करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली लिपर्ड शार्क का बेनिफिट होता है रेमोरा फिश को, लेकिन रेमोरा फिश का लिपर्ड शार्क को कोई नुकसान भी नहीं होता है और कोई फायदा भी नहीं होता है। इसके लिए हम इसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म न्यूट्रल इंटरेक्शन। Leopard shark is a large one, giant one, and remora fish is a small one. As the leopard shark is searching any food material directly giving to the remora fish, and remora fish don't have to search the food material. So remora fish is directly getting food from leopard shark, and leopard shark is neither benefited from remora fish nor it is harm from remora fish. So it is a neutral interaction between the leopard shark and remora fish. Second one, owl and cactus plant. As you see, this is a cactus plant. Inside the cactus plant, some holes are there where owl is hidden inside. So all are getting shelter here, and they are also getting they are also avoiding the sunlight. So all is getting benefited from cactus plant, but cactus plant is neither benefited from owl nor it is harm from the owl. तो ये देखिए आप, ये कैक्टस प्लांट है और इसके हॉल के अंदर ओल छुपे हुए हैं। तो ओल को यहाँ पे शेडो भी मिल जाता है, सनलाइट से भी बचे रहते हैं और अंदर एक घर जैसा शेल्टर भी मिल जाता है। तो ओल को कैक्टस प्लांट से फायदा होता है, लेकिन कैक्टस प्लांट को ओल से कुछ फायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है। तो ये सेकंड एग्जांपल है कमेंसलिज्म का न्यूट्रल इंटरेक्शन। अब मैं आपको तीसरे एग्जांपल पे लेके चलता हूं। ये वाला देखिए, ये है हर्मिट क्रैब, ठीक है, ये है हर्मिट क्रैब, और ये ऊपर जो है वो है सी एनिमोन। हर्मिट क्रैब के ऊपर है ना छोटा सा एनिमल होता है सी एनिमोन, चिपका हुआ होता है, जैसे यहाँ पे रेमोरा फिश है लिपर्ड शार्क के जैसे। वैसे ही हर्मिट क्रैब जैसे ही फूड सर्च करते हैं वो फूड सी एनिमोन के मिलता है। तो सी एनिमोन को हर्मिट क्रैब से फायदा होता है, लेकिन हर्मिट क्रैब को सी एनिमोन से फायदा भी नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म न्यूट्रल इंटरेक्शन। Hermit crab is a large animal and sea anemone is a small animal which sat on the feet of a hermit crab. Sea anemone get a ready-made food material which is searched by the hermit crab, but hermit crab neither get benefit from the sea anemone nor get harm from the sea anemone. So this is a third example of a commensalism neutral interaction. Fourth example, epiphytic plant and big tree. As you can see, this is a big tree and this is epiphytic plant. Just imagine near the big tree a small plant is grown. So this small plant will not get proper sunlight, and therefore some plant which are growing in the branches of a big tree, they are called as epiphytic plant. This epiphytic plant are getting sunlight proper from the big tree, and therefore they are getting benefit from the big tree, but big tree is not getting either benefit nor harm. So it is fourth example of commensalism or neutral interaction. यहाँ पे जो बड़े पेड़ हैं बिग ट्री, इन बिग ट्री के ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं जिन्हें हम एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। और ये एपिफाइटिक प्लांट, इनको प्रॉपरली सनलाइट मिलता है बिग प्लांट के सरफेस पे आने से और उनके ब्रांच पे आने से, लेकिन बिग प्लांट को एपिफाइटिक प्लांट से ना ही कुछ नुकसान होता है ना ही कुछ फायदा होता है। तो इसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म और न्यूट्रल इंटरेक्शन का फोर्थ एग्जांपल।
तो ये था हमारा टॉपिक कमेंसलिज्म। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए कमेंसलिज्म से रिलेटेड, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है। So, what is parasitism? Parasitism is a type of a negative interaction between two living organisms. It is a type of negative interaction between host and parasite. It is a type of a negative interaction between host and parasite. Why it is negative interaction? Because I'll tell you. In this interaction, parasite is benefited. Plus means benefited. Parasite को फायदा होता है, लेकिन host जो होते हैं उनको नुकसान होता है। होस्ट को नुकसान होता है, इसके लिए हम इसे कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। सो पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ अ नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म where one living organism is benefited from another but another living organism is directly harmed. पैरासिटिज्म एक ऐसी नेगेटिव इंटरेक्शन है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें पहला वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पैरासाइट उसको फायदा होता है होस्ट से, लेकिन दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है होस्ट उसको नुकसान होता है, और नुकसान होता है तभी हम उसे कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। तो नेगेटिव इंटरेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होस्ट को क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है, लॉस होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि पैरासिटिज्म के कैसे एग्जांपल्स होते हैं, हम उनको बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में समझा कि पैरासिटिज्म क्या होता है, अब हम एग्जांपल के थ्रू उसे समझ लेते हैं। पैरासिटिज्म इट इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर होस्ट इज हार्म बट पैरासाइट इज बेनिफिटेड। पैरासिटिज्म एक ऐसी नेगेटिव इंटरेक्शन है जिसमें पैरासाइट का फायदा होता है लेकिन होस्ट का नुकसान होता है। होस्ट का नुकसान होता है, इसी के लिए हम इसे कहते हैं पैरासिटिज्म। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये एक मस्कीटो है जो ह्यूमन स्किन में से ब्लड सक कर रहा है और ब्लड खुद पी जा रहा है, तो ह्यूमन स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। ह्यूमन स्किन मतलब होस्ट की स्किन, और ये है इंसेक्ट मतलब ये है पैरासाइट, तो पैरासाइट का फायदा हो रहा है, उसे फूड मिल रहा है, लेकिन ह्यूमन स्किन को नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो ये है पैरासिटिज्म। आइए चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पैरासिटिज्म समझाता हूँ। So here I am going to explain you 4 example of parasitism. Before explain you parasitism, I would like to tell you there are two kind of parasitism. One is ectoparasitism, second one is endoparasitism. What is ecto and endo? When parasite is attacking host cell from outside, then it is called ectoparasitism. And if parasite is going inside the host cell and attacking from inside, then it is called endoparasitism. Ectoparasitism means parasite is attacking from outside, and endoparasitism means parasite is attacking from inside. So let's see with a one by one example. I'll tell you in English and Hindi in both language. यहाँ पे देखिए ये काव है और काव के ऊपर कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो ये बर्ड्स काव की स्किन को खाते हैं, काटते हैं और काव को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बर्ड्स को तो न्यूट्रिएंट मिल जाता है काव की स्किन में से, लेकिन काव को नुकसान होता है। तो ये वाला एग्जांपल है एक्टोपैरासिटिज्म का, क्योंकि काव होस्ट है उनको नुकसान होता है और बर्ड्स पैरासाइट है उनका फायदा होता है। Here cow is the host, large animal, but birds are small which are parasite. These birds are removing the skin of a cow, they are eating the cells of a skin of a cow. So parasite birds are getting benefit, but host which is cow, it is getting harm. So it is a first example of parasitism. It is ectoparasitism. Now the second diagram I already explained you in the first thumbnail, that human skin is human blood from the human skin is sucked by the insect. So insect is getting benefited, but human skin host is a harm. यहाँ पे इंसेक्ट ह्यूमन का ब्लड सक कर रहे हैं और ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जांपल है। नाउ हुकवर्म एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन।
हुकवर्म एक ऐसे वर्म है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं और ये हमारे अंदर का न्यूट्रन को सक करते हैं और हम इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी में डायरिया, डिसेंट्री जैसी चीजें भी वर्म से ही होती है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, हुकवर्म हमारी बॉडी को अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हुआ एंडोपैरासाइट। Hookworm are going inside the human intestine and they are sucking nutrient from intestine. So they becomes a endoparasite and human intestine is a host. Now this is a parasitic plant. What is this parasitic plant? There are some insectivorous plant. Now this is the plant, if any insect goes inside it, अगर आप यहाँ पे फिंगर भी डालते हो तो आपकी फिंगर को ये दबा लेंगे। अगर कोई इंसेक्ट अंदर जाता है तो ये अपने दांतों से, अपने स्पाइन से इंसेक्ट को दबा देंगे और इंसेक्ट को मार के उसका न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, लाइक अ वीनस फ्लाई स्ट्रिप। तो ये हुआ हमारी कंसेप्ट पैरासिटिज्म, जहाँ पे होस्ट का नुकसान होता है और पैरासाइट का फायदा होता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गई और भी वीडियो आप चाहते हो हमसे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि अमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है। So what is meant by amensalism? Amensalism, it is nothing but interaction. It is nothing but interaction between two living organism, such as host and parasite, where host get benefited and parasite get harmed. Host get benefited and parasite get harmed. This kind of interaction is called as a amensalism. अमेंसेलिज्म एक ही ऐसी इंटरेक्शन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जिसमें ना ही म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म जैसा होता है। इसमें काफी अलग चीज होती है। अमेंसेलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को फायदा होता है लेकिन पैरासाइट को नुकसान होता है, और इस प्रकार की इंटरेक्शन को, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम कहते हैं अमेंसेलिज्म। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करके अमेंसेलिज्म को जस्टिफाई करूंगा, और वो एग्जांपल जनरली बैक्टीरिया और फंजाई से रिलेटेड होगा। दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो अमेंसेलिज्म को जस्टिफाई करती है। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने अभी आपको मेरे लेक्चर में समझा दिया कि अमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से शॉर्ट में इस डायग्राम को देख के मैं आपको बताता हूँ। अमेंसेलिज्म इज अ वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन in the field of biology we call population interaction, in which host is benefited but parasite is harmed. Host is benefited but parasite is harmed. I'll show you by using this diagram. You know that world's first antibiotic was prepared by the scientist Alexander Fleming in the year 1928 to 29. 1928 to 1929 इस साल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक फंगस में से प्रोड्यूस होता है, जैसे हम कहते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर साइंटिस्ट ने पेनिसिलियम नोटेटम इस फंगस में से एक एंटीबायोटिक बनाई थी और वो उस एंटीबायोटिक से उन्होंने बैक्टीरिया को किल किया हुआ था। तो ये कैसा वो अमेंसेलिज्म कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, फर्स्ट उन्होंने यहां पे बैक्टीरिया ग्रो किए हुए थे, ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो किए हुए थे और फिर उन्होंने उन बैक्टीरिया के ऊपर एक फंगस ग्रो किया हुआ था। एक्चुअली अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी बिलीव करते हैं और इंटरनेट पे भी कहीं पे भी ऐसा दिया भी होता है कि उनकी जो डिस्कवरी थी वो फॉर्चुनेट डिस्कवरी थी। उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन उनको खुद ब खुद रिजल्ट ऐसे मिले थे। Alexander Fleming, he grown a bacteria on a petri dish, and after growing the bacteria on the petri dish, next day he found that some fungus colonies are grown nearby the bacteria, and wherever the fungus colony was grown nearby that area,
some zone of inhibition was found. Zone of inhibition means bacteria were inhibited into that area, and he found that something is produced by that fungus which is killing that bacteria. And if something is killing bacteria, what you will say? You will called एंटीबायोटिक, करेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले देखा कि उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया होता है पेट्री डिश पे, और पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे को नोटिस किया कि कुछ फंगस यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, और वो फंगस जहां पे भी ग्रो हो रहे हैं कि उसके आसपास जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है, मतलब उसके आसपास बैक्टीरिया मरते हुए दिख रहे हैं उनको। और अगर बैक्टीरिया किसी फंगस से मरते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि फंगस अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो केमिकल बैक्टीरिया को मार रहे हैं। तो अगर कोई फंगस कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे फंगस की जो कॉलोनी है वो है होस्ट सेल, और बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसे हम कहेंगे पैरासाइट। तो यहाँ पे फंगस को फायदा होता है लेकिन पैरासाइट को नुकसान होता है। तो ये वाला कंसेप्ट है हमारा अमेंसेलिज्म। फिर से एक बार देख लीजिए, अमेंसेलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच host is benefited but parasite is a harm. Here parasite is a bacterial colony and host is a fungus. Fungus is producing antibiotic penicillin, and that antibiotic penicillin is killing this bacteria, and ultimately as the bacteria are dying, bacteria is a parasite, they are harmed, but fungus colony is a host which is benefited. So this justify and prove that amanselism is the interaction in which host such as a fungi or fungus colony penicillium is a benefited but bacteria which are parasite are harmed. So interaction in which host is benefited, parasite is harmed, it is a amanselism. Thank you so much for watching this video. I hope so मैंने आपको justify किया पूरा का पूरा amanselism कैसे होता है।